फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस माय नेम। दिल्ली पहुंच गए, जेक दिल्ली के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली अगर आप दिल्ली से इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो देख जेक दिल्ली जो हमारा है, कहीं ना कहीं यहां पर बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको मिलते हैं। लेकिन एक और है, अगर हम दिल्ली से हैं तो आपने सुना होगा आईपीयू सीईटी। इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दिल्ली के हैं, दिल्ली स्टेट के हैं, स्पेशली वो इस काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं। जैसे कि MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MSIT महाराजा सुरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा और भी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो, तो ये केस के थ्रू जाते हैं IPCET के लिए। लेकिन कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं जेक दिल्ली की। देखो जेक दिल्ली क्यों हो रही है यहां पर। एक जोसा भी है, जोसा काउंसलिंग IIIT के लिए, सॉरी IIT दिल्ली के लिए, इसके बाद NIT दिल्ली के लिए। लेकिन और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो बड़े जबरदस्त कॉलेजेस हैं, NIT लेवल के कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईस्ट और वेस्ट, दो ब्रांचेस है, एक तो ईस्ट में है, दूसरी वेस्ट में। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। दूसरा अगर हम बात करें इंदिरा गांधी, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। तीसरी अगर हम बात करें IIIT, राइट, IIIT दिल्ली। और अगर हम चौथे कॉलेजेस की बात करें तो यहां पर DTU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक दिल्ली का टेक्निकल डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब इन सब कॉलेजेस के लिए आपको जेक दिल्ली की काउंसलिंग करनी पड़ती है। किसकी? जेक दिल्ली की काउंसलिंग करना पड़ती है। तो मुझे इन चारों पांचों कॉलेजेस के लिए ये काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो गए। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसी के बारे में ये पूरी रामायण में गाथा गा रहा हूं। चलो, तो अगर बात करते हैं जेक दिल्ली की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन क्यों भाई? आप अपने बारे में बता रहे हो, अपनी पर्सनल डिटेल भरोगे, डेट ऑफ बर्थ कहाँ के हो, किस स्टेट के हो, क्या आपके माताजी का नाम है, एड्रेस क्या है, पिताजी का क्या नाम है, और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, राइट। कि आप यहां पर मूल निवासी कहाँ के हो, आपके पास डोमिसाइल के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट कितने का है, आपके पास कौन से कास्ट के हो, तो ये डिटेल आपको भरना पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां को इन कॉलेजेस के लिए आपको कहीं ना कहीं जेक दिल्ली की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और यहां पर जो स्कोर कार्ड लगेगा वो लगेगा जेई मेन का। किसका? जेई मेंस का। तो जेई मेंस का आपने एग्जाम दे दिया, जो भी रैंक आई है उसी रैंक के आधार पर इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। किन में? IIIT दिल्ली में, NSUIT में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, इंदिरा में, DTU में। अब यहां पर सबसे पहले आप विजिट करोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है jekdelhi.ac.in। यहां पर जाके आपको यहां एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, अपने पर्सनल डिटेल डालनी है, और उसके बाद फीस पेमेंट करनी है। जो भी उसकी फीस होगी, फीस का पेमेंट करना है। अगर आप OBC के आ रहे हैं तो अलग फीस होगी, ST SC के हैं तो अलग फीस होगी। सिलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल सीट एंड इंटर चॉइस एज पर योर प्रेफरेंस। उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या करा? रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन का मकसद अपने बारे में बता रहा है। और उसके बाद हमने क्या करा? पहली स्टेप ये होगी। दूसरी स्टेप होगी चॉइस लॉकिंग या चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग हम किस चीज की कर रहे होते हैं? कॉलेजेस की। अब आपके के पास जो भी ऑप्शंस है, एक और कॉलेजेस आया है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, तो वो भी कॉलेजेस है, उसमें भी 2 ब्रांचेस है। चॉइस फिलिंग हम कर रहे होते हैं। जो आपको कॉलेजेस चाहिए है उसकी एक सीक्वेंस। भाई कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि आप कौन सा कॉलेज पहले चाहते हो? तो भाई साहब, हमने यहां पर कंप्यूटर महाराज को बोला, क्या कंप्यूटर महाशय को क्या बोला कि भाई साहब पहले में मुझे CS चाहिए, NSUIT की, ईस्ट या वेस्ट जो भी कैंपस हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की CS चाहिए। दूसरे में बोलते हो कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। तीसरे में बोलते हो नहीं नहीं मुझे चाहिए यहां पर DTU की CS चाहिए। भाई आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। आप चौथे में यहां पर बोलते हो, अगर आप फीमेल हो तो मुझे IG इंदिरा की CS चाहिए। तो जो सीक्वेंस को आप भर रहे होते हो, जिस सीक्वेंस में भर रहे होते हो, उसको हम बोलते हैं क्या? चॉइस लॉकिंग, चॉइस प्रेफरेंस। मतलब आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कौन से कॉलेजेस की कौन सी ब्रांच को आप चूज करोगे। आपसे एक तरह से चॉइस मांगता है। तो वो पूछ रहा है कि भैया मम्मी पसंद है या पापा पसंद है, या ये समझ लो कि आपके पास आया हुआ है एक महाशय और उन्होंने बोला है कि भैया चूज कर लो कौन सी लड़की चाहिए। 10 ठैया लड़कियां हैं, उनमें से एक आध तुम्हें चूज करोगे, तो तुम सीक्वेंस बता रहे होगे कि भैया पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो इसको हम बोलेंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करने के बाद कहीं ना कहीं जो रिमेनिंग सीट है, फॉर द रिमेनिंग वेकेंट सीट, स्पोर्ट राउंड में जाती है।
चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको एक अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट मतलब रिजल्ट, और रिजल्ट को लेके आपको जाना होता है कॉलेजेस में, रिपोर्टिंग करना पड़ती है, फीस सबमिट करनी पड़ती है, लेकिन जो सीटें बचती हैं वो चली जाती हैं स्पोर्ट राउंड में, राइट। इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। और स्पोर्ट राउंड में अगेन आप चॉइस फिलिंग करोगे, लेकिन स्पोर्ट राउंड कब होगा, या फिर यहां पर तभी होगा जब सीट वेकेंट होगी। सीट वेकेंट कब होगी, काउंसलिंग होने के बाद। जब काउंसलिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें किस में होंगी, फर्स्ट काउंसलिंग में होगी। बट यस, ये स्पोर्ट राउंड में कई बार उड़ उड़ के भी लगती है, क्योंकि जो सीटें बची होती हैं ऑलमोस्ट बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होते हैं, लेकिन यहां पर रिस्क होता है। तो आप अभी काउंसलिंग अटेंड करें, स्पोर्ट राउंड की बात हम बाद में करेंगे। कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड जेक दिल्ली काउंसलिंग बाय पेइंग द फीस ऑफ 10,000। और अगर आप स्पोर्ट राउंड में जाना चाहते हो तो भाई सीरियसनेस पता चलना चाहिए ना, कि बस वहीं जा रहे हो या वाकई में सीरियस हो। तो यहां पर 10,000 रुपये कहीं ना कहीं ये आपसे फीस लेंगे, राइट। किसके लिए, स्पोर्ट राउंड में। वो फीस एडजस्ट हो जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो स्पेशल काउंसलिंग हो रही है या स्पोर्ट राउंड हो रहा है, इज ऑल्सो कंडक्टेड इन वेकेंट सीट, राइट। सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग और वेकेंट सीट पर ही होती है। सो ये था हमारा जेक दिल्ली के ऊपर। आई होप यहां पर आपने समझा होगा इसको आसान भाषा में। एंड अगेन, अब क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, किस तरीके से हमें कौन सी ब्रांच चूज करना चाहिए। तो कॉलेज तराजू में हमने IIIT दिल्ली को यहां पर DTU से कंपेयर किया है, IIIT को NSUIT से कंपेयर किया। NSUIT नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मेन कैंपस है, उसकी कई ब्रांचेस बहुत ऊपर है। DTU में अगर आप जाओगे तो DU का जो और दिल्ली यूनिवर्सिटी वो फेमस है, बट DTU एक डिपार्टमेंट है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। अगर आप नेताजी चूज कर रहे हो, DTU नीचे है, राइट। इसी तरह से IIIT दिल्ली ऊपर है, DTU नीचे है। लेकिन अगर हम बात करेंगे NIT दिल्ली से, DTU ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ब्रांच टू ब्रांच कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और इसी पे हमने एक कोर्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया है, राइट। सारी चीजें उसमें डाली गई है। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन पे, एंड स्टूडेंट खबरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को। वहां से भी आप कहीं ना कहीं इस कोर्स को सारी वीडियो देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके देखिए, और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।